नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधे में कर सकते हैं। जिस भी पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियाँ जल जाती हैं, पत्तियाँ लाइट कलर की हो जा रही हैं, पत्तियाँ अजीब-सी हो रही हैं, पौधे पर नई ग्रोथ नहीं हो रहा है, कलियाँ आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पौधा आपका बुझा-बुझा सा रहता है और पौधे पे कभी-कभी भूले-भटके फूल आते हैं दोस्तों। इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी फूल वाले पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं कि इस खाद को मैंने 1 हफ्ता पहले डाला था इस पौधे में और कितनी अच्छी ग्रोथ निकल के आई है दोस्तों। तो आप लोग भी इस खाद का प्रयोग करके देखिए, आपके सारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस खाद को डालने से सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है। अगर पौधे की ब्रांच मोटी नहीं हो रही है तो मोटी होने लगती है। आप एक बार इस खाद का प्रयोग करके देखिए और फिर आप कहेंगे कि हाँ, ये खाद बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि खाद के साथ-साथ और भी क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं पौधे की ग्रोथ के लिए, वह चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि सिर्फ़ आप खाद दे देंगे, उससे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, पौधे की कुछ और भी आवश्यकता होती है, जिसको पूरा करते हुए अगर खाद को आप पौधे की मिट्टी में छोड़ते हैं, तब जाके आपका पौधा ग्रोथ करता है, ठीक है? तो सबसे पहले अहम भूमिका होती है धूप की। अगर आपका पौधा 6 से 8 घंटे की धूप पाता है तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर धूप वाले पौधे आप सेमी शेडी एरिया में रख देंगे तो कतई ग्रोथ नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो धूप वाले पौधे हमेशा धूप में होने चाहिए, चाहे वह फल हो, फूल हो, सब्जी हो, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिए। अगला महत्वपूर्ण काम है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो कम से कम 2 बार आप अपने पौधे को पानी दीजिएगा, वो भी शावरिंग करते हुए दीजिएगा, यानी कि नहलाते हुए। उससे ये फ़ायदा होगा कि एक भी पत्तियाँ ना जलेंगी, ना पत्तियाँ आपकी अजीब-सी होंगी, ना पौधा आपका खराब होगा। और कोई भी कलियाँ खिलने से पहले नहीं गिरेंगी, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि सारी कलियाँ खिले, तो 2 बार पानी देना शुरू कर दीजिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि अगर पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, तो उसका आप समय रहते इलाज करिए, नहीं तो कीड़े-मकोड़े क्या करते हैं कि धीरे-धीरे कलियों का, ब्रांच का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से अचानक से ब्रांच वगैरह सूख जाता है, कभी-कभी कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती हैं। तो कभी-कभी कीड़े-मकोड़े भी कारण हो जाते हैं, हमारे पौधे सूखने के वजह बन जाती है, ठीक है? तो उस चीज़ का आप समय रहते उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पौधे के ऊपर नीम ऑयल का हमेशा स्प्रे करिए, जैसे कि आप कम से कम महीने में 2 बार नीम ऑयल के स्प्रे करिए और वो भी करना है तो सुबह और शाम, ठीक है? और नहीं तो उसके बाद आप आधा चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, अपने पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि एक भी ना मीलीबग लगेगा, ना चींटियाँ लगेंगी, ना कोई कीड़े-मकोड़े और नहीं तो आपके पौधे की पत्तियाँ भी क्लीन रहेगी, जिससे पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कम से कम महीने में 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी में खाद डालिएगा। खाद डालने से पौधा समुचित ग्रोथ होता है, ठीक है? तो जो भी हम पौधा गमले में लगाते हैं तो उन्हें हमें समय-समय पर खाद देना पड़ता है, तब जाके उनकी ग्रोथ होती है और तब जाके उन पे अच्छे से फ्लावरिंग वगैरह होती है दोस्तों और पौधा हमेशा हरा-भरा रहता है। तो आप कम से कम महीने में 2 बार खाद डालिएगा, वो भी बदल-बदल के। ये नहीं कि एक ही खाद को आप बार-बार रिपीट करिए। ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा चेंज करके खाद डालते हैं, उससे पौधा स्वस्थ रहता है। कभी-कभी ये भी होता है कि ओवरलोड हम खाद डाल देते हैं, एक ही खाद को बार-बार रिपीट कर देते हैं, उसके वजह से भी हमारे पौधे अचानक से झुलस जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम एक चीज़ और बता दें कि एक काम और करिएगा कि फरवरी समाप्त होने से पहले एक काम कर लीजिएगा, सारे पौधे की कटाई-छँटाई कर दीजिएगा, ताकि आपका पौधा घना होगा, बुशी होगा और जितना ही उस पे नई ब्रांच निकलेगी, उतना ही उस पे फूल और कलियाँ आएँगी। तो ढेरों फूल पाने के लिए पौधे की कटाई-छँटाई भी साल में 1 बार करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना? तो चलिए हम खाद देना बताते हैं बिना देर किए दोस्तों, और 2 तरीके से। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मैंने दही लिया है और बेसन। बता दें कि दही जो होती है वो भी खट्टी दही लेनी है, ठीक है? खट्टी दही होती है मिट्टी को एसिडिक बनाती है, जिससे मिट्टी जब एसिडिक होती है तो उनकी क्षमता बढ़ जाती है, उर्वरा क्षमता।
और मिट्टी को एसिडिक बनाती है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि पौधा आपका ढेरों फल फूल आते हैं। तो बेसन में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं और इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, दही में। इन दोनों को अगर मिला के आप अपने पौधों में अप्लाई करते हैं तो सूखता हुआ पौधा हरा भरा होता है और फूलों और कलियों से लद जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके साथ और भी मैं खाद अभी आपको दिखाऊंगी। तो इसका प्रयोग आप कब करेंगे, इसको आप पानी में भिगो के रखेंगे और कम से कम 4 दिन बाद इसका प्रयोग करेंगे तो फ़ायदा करेगा। तत्काल कभी भी पानी में इसको घोल के ना डालिएगा, नहीं तो फंगस वगैरह भी उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो ताज़ा नहीं डालना चाहिए, इसको जितना सड़ाएंगे उतना ही फ़ायदा करेगा। इसको मैं पानी में ऐसे घोल के रख दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से पानी में मिल जाएगा और थोड़ा-सा एसिड का रूप ले लेगा। उसके बाद हम पानी के साथ मिला के डालेंगे तो फ़ायदा करेगा। उसके बाद मैंने ये गुड़ लिया है दोस्तों। गुड़ डालने से ये होता है कि उर्वरा शक्ति बढ़ती है मिट्टी की और पौधे पर बम्पर ग्रोथ देखने को मिलता है। पौधे का समुचित विकास होता है, टहनियाँ मोटी होती हैं, बम्पर फ्लावरिंग होती है पौधे पर। तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सकता है आप 3 दिन 4 दिन तक भिगो के डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा दोस्तों, ठीक है। इसको हम ऐसे पानी में डाल देंगे और डालने के बाद ऐसे छोड़ देंगे कुछ मतलब 3-4 दिन तक। ये अपने आप गल जाएगा और एक अजीब-सा वो एसिड का रूप ले लेगा, जो हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया। वर्मी कंपोस्ट पौधों के लिए बहुत हितकर होता है। जो पौधा कभी हरा-भरा नहीं रहता, वो हरा-भरा हो जाता है। जिस पौधे पर कभी पत्तियाँ नहीं आती हैं, फल-फूल नहीं आते हैं, फल-फूल आने लगते हैं। जिस पौधे की कंडीशन बहुत बुरी होती है, उसमें आप इसको डाल के देखिए, आपके पौधे की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी और पौधा बम्पर ग्रोथ के साथ-साथ बम्पर फ्लावरिंग करेगा दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए। महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार करिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसे उन सब भी खादों का साइड इफ़ेक्ट नहीं है कोई, ठीक है? लेकिन उसको कम से कम 4 दिन तक उसको सड़ा के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके पौधों के लिए। उसके बाद ये देख सकते हैं कि मैंने मस्टर्ड केक लिया यानी कि सरसों की खली। इसको डालने से ये होता है कि पौधा हरा-भरा होता है, बम्पर फ्लावरिंग होता है। तो ये फरवरी का महीना चल रहा है, ये सब सारी खादें आप डाल दीजिए। ख़ास तौर से ये मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली, इसको डाल देंगे तो आपका पौधा एकदम हरा-भरा हो जाएगा, बम्पर उस पे पत्तियाँ, फल, फूल देखने को मिलेगा। स्पेशली उसी के लिए होता है कि पौधे की आप ग्रोथ बढ़ाएँ, पौधे पे फूल पाएँ। जो पौधा कभी हरा ना हो, पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, पत्तियाँ झुलस गई हैं, इस कंडीशन में अगर आप इसका लिक्विड डालते हैं, इस फरवरी के महीना में तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो आप इसका प्रयोग महीने में 1 बार आप करिए, लेकिन जब डेंजर गर्मियाँ पड़ेंगी तो सरसों की खली का आप प्रयोग ना करिएगा। आपके यहाँ ठंडी रहेगी तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास आलू का छिलका है, तो आलू का छिलका आप ले सकते हैं। नहीं तो छोटे-छोटे अगर खड़ा आलू होगा, तो उसको भी आप पीस के ले सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में पोटाश पाया जाता है दोस्तों, ठीक है? अगर छिलका है, तो छिलका को ही पीस के आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो मैं ये प्याज़ और आलू के छिलके लेकर आई हूँ दोस्तों, तो आप भी इन दोनों को 2 तरीके से डाल सकते हैं। एक तो पीस के डाल सकते हैं और दूसरा इसको आप पानी में भिगो के डाल सकते हैं। वो भी मैं अभी दिखाऊँगी कि मैंने कैसे इसका एक वो पोटली बनाया है, ठीक है? तो 2 तरीके से आप डाल सकते हैं। तो मैं इसको पीस कर ले आई हूँ, प्याज़ के छिलकों को और आलू के छिलकों को, ठीक है? तो आपके पास छिलका नहीं होगा तो छोटा आलू भी पीस सकते हैं, बहुत लोग छोटा आलू नहीं खाते हैं, तो उसको भी आप पीस के अपने गार्डन में डाल सकते हैं फेंकने के बजाय। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि छिलका भी डाल दीजिएगा और वो भी डाल दीजिएगा, ठीक है? उसको कचड़े में फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पोटली बना के रख देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसको मैंने पीसा हुआ है, प्याज़ और आलू के छिलके को और आप भी इसको पीस लीजिएगा, चाहे दरदरा पीसिएगा, चाहे बारीक कैसे भी पीसिएगा। जब 4 दिन उसको रखेंगे सड़ने के लिए तो इतना तेज़ वो सड़ जाएगा कि आप खुद ही इसको पहचान नहीं पाएँगे, ठीक है? इसी में मैं डाल दे रही हूँ। तो आप लोग भी डाल दीजिएगा और 4 दिनों के लिए इसको ढक कर रख दीजिएगा ताकि कीड़े-मकोड़े ना इसके ऊपर लगे क्योंकि इस समय मक्खियों का समय चल रहा है, तो मक्खियाँ वगैरह भी लग सकती हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कोशिश करके इसको ढक के रख दीजिएगा ताकि मक्खियाँ ना लगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? उसके बाद हाथों से ऐसे मिला दीजिएगा, मिलाने के बाद तब इसको ढक के रखिएगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम और खाद दिखाते हैं कि एक तरीका और है, अगर आप मान लीजिए पीस के नहीं डाल सकते हैं, तो आप कैसे पोटली बना के डाल सकते हैं, ठीक है?
ऐसे तो मैंने कल एक वीडियो डाला था, आप देखे होंगे पोटली वाला, बहुत अच्छा उसपे वो है, ठीक है? उसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि पोटली कैसे बनानी है, मेरे एक पिछले वीडियो में है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मैंने पोटली बना के रखी थी और इस पोटली में मैंने सब्जी के छिलके हैं और फलों के छिलके हैं और सारे छिलके इसी में बना के अब उस बैग में भर के, बाँध के और पानी में ऐसे भिगो के रख दिया। जब इसका पूरा रस निकल जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद क्या करिएगा, चाहे तो आप सुखा लीजिएगा, जो ये छिलके निकलेंगे चाहे तो आप सुखा लीजिएगा, चाहे तो आप कचड़ा गाड़ी में फेंक दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए ये ताज़ा वाला है और वो बासी वाला है। 3 बकेट मैंने लिया है और 3 तरह का खाद है। तो ये मेरा बासी वाला है जिसको मैं इसके पहले भिगो के रखी थी, जो आज मैंने आपको बताया ना अपने वीडियो के माध्यम से कि कैसे खाद बनाएँगे। तो ये मैं पहले से बना के रखी थी, वो आज डालने जा रही हूँ और जो आज मैंने बनाया है उसको 4 दिनों के लिए मैं उसको भिगो के रख दे रही हूँ। फिर उसको मैं 4 दिन बाद अब डालूँगी तो आपको दिखाऊँगी। और एक तरीका ये है कि अगर फल वगैरह सड़ जाते हैं तो ऐसे पानी में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और ये इसी में गल जाते हैं और पूरे आप ले जाके पानी में डाल देंगे, सॉरी मिट्टी में डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए इतना हम इसके 4 गुना पानी ले लेते हैं, उसमें मिला लेते हैं, मिलाने के बाद तब हम अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा और इतना फेंट लीजिएगा कि अच्छे से ये मिल जाए पानी में। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि पानी एकदम लिक्विड इसका पतला होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए ये सब्जियों के छिलके और जो फलों के छिलके हैं उसका भी पानी हम ले लेते हैं। तो इसको भी इसी में हम मिला लेते हैं दोस्तों। देखिए कितना अच्छा खाद तैयार हो गया और बता दें कि ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये जो पौधा कभी ग्रोथ नहीं करता है, ग्रोथ करने लगता है, बहुत ही अच्छा है। और इसको हम छोड़ देंगे अब 4 दिन बाद फिर डालेंगे क्योंकि अभी-अभी मैंने बनाया है, अब इसको गलने में तो समय लगेगा और एसिड बनने में। तो अब 4 दिन बाद फिर मैं इसको अप्लाई करूँगी तो दिखाऊँगी, ठीक है? तो चलिए हम जो बनाए हैं उसको डाल के दिखाते हैं कि डालना कैसे है। तो डालने से पहले एक काम करिएगा कि 1 दिन पहले मिट्टी कोशिश करके सुखा लीजिएगा। अगर कोई खरपतवार होगा उसको हटा लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वह पौधे की एनर्जी को ले लेती हैं और सूखी मिट्टी में अगर कोई खाद डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से सूट करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जहाँ तक हो सकता है आपसे, आप यह कार्य ज़रूर करिएगा, नहीं आपसे हो पाएगा तो ऐसे ही आप मिट्टी में डाल दीजिएगा। क्योंकि ऐसे भी ये लिक्विड बहुत पतला तैयार हुआ है, मोटा नहीं हुआ है, लेकिन मोटा रहता तो आपको खुदाई करके ही डालना पड़ता। उसके बाद इसको हर तरह के पौधे में डाल दीजिएगा, चाहे वह फूल वाले हो, फल वाले हो, इंडोर हो, कोई भी पौधा हो उसमें थोड़ा-थोड़ा आप अपने गमले की मिट्टी के अनुसार अप्लाई कर दीजिएगा। फिर इसका रिज़ल्ट आपको 1 हफ़्ते में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है दोस्तों। और खुद ही देख सकते हैं कि ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। इस पौधे पर कितने बिग साइज़ के फूल आए हुए हैं दोस्तों, तो देख ही लीजिए कि कितना बिग साइज़ का फूल आया है। और सच बताऊँ तो मेरे सबसे ज़्यादा गुड़हल का ही पौधा खिलता है। गुड़हल ऐसे ज़्यादा है भी मेरे पास और सब भी पौधे हैं लेकिन वो सब कम हैं। लेकिन गुड़हल की वैरायटी मेरे पास बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं गुड़हल लवर हूँ और गुड़हल के शौकीन हूँ। ठीक है? तो आप लोग भी लगा दीजिए। अगर आपने सीडलिंग लगाया है उसमें भी इस पानी को डाल दीजिए। सीडलिंग का मतलब होता है कि अगर आपने बीज लगाया है मिट्टी में उसमें भी डाल दीजिए। जल्दी से पौधा मतलब पौधा बन जाएगा, बीज जर्मिनेट हो जाएगा यानी जम जाएगा। अगर आपने पौध लगाया है उसमें डाल सकते हैं। अगर आप कटिंग लगाए हैं उसमें भी डाल दीजिए। अगर आपने रिपोर्टिंग किया है गमले की दोबारा उसमें डाल दीजिए, ठीक है? और एक चीज़ और करिएगा कि कटिंग वगैरह कर दीजिएगा, पौधे की पिंचिंग वगैरह कर दीजिएगा, देखिएगा यह खाद सूट करेगा ही करेगा, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, ठीक है? और देखिए दोस्तों कि मेरे पौधे कितने अच्छे से और सब हरे-भरे हैं, एकदम ताज़े-ताज़े दिख रहे हैं, लग रहा है जैसे अभी-अभी मैं इसको वॉशिंग मशीन से धुल के ले आई हूँ। तो आप लोग भी यह चीज़ का प्रयोग करिएगा। और सॉरी दोस्तों मुझे थोड़ी-सी सर्दी जुकाम हो गई है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि पौधे की मिट्टी अच्छी तैयार रखिएगा। मेरी फ्रेंड ने कल एक मैसेज किया था कि उनका जरबेरा का पौधा मुरझा रहा है, ठीक है? तो दोस्तों एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, कभी भी देखिए ना ओवरलोड खाद डालनी चाहिए पौधों में, ना कभी भी ओवरलोड पानी डालनी चाहिए और एक काम और करनी चाहिए कि पौधे की मिट्टी अच्छी तैयार करनी चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो हम मुझे लगता है कि वो फ्रेंड अपने पौधे में ज़्यादा पानी डाल दी हैं नहीं तो
उनका पौधा धूप में नहीं होगा और नहीं तो वो खाद के ज़्यादा डाल दी हैं। अगर आप वीडियो देख रही होंगी तो इस चीज़ को आप सुन लीजिएगा। कोई भी आप पौधा लगा रही हों उसकी मिट्टी अच्छी तैयार रखिए, वेल ड्रेन, भुरभुरी, ठीक है। और सीजनल पौधा हमेशा थोड़ी सी छोटे गमले में लगाएंगे तो ज़्यादा दिनों तक टिकता है। और खाद हमेशा थोड़ा सा हिसाब से डालना चाहिए, गमले के अनुसार डालना चाहिए। गमला छोटा है तो थोड़ा कम डालना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। और खाद हमेशा चेंज करके डालनी चाहिए। पौधे की मिट्टी हमेशा एक समान तैयार होती है, चाहे वह इंडोर हो, आउटडोर हो, कोई भी डोर हो, ठीक है। ए टू जेड कोई भी पौधा, उसकी मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार होती है। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए पौधे जिसमें आप लगाए हैं, यानी कि गमले का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि आप पानी डालें और छन के निकल जाए। अगर धूप वाले पौधे आप धूप में शिफ्ट करेंगे तो अच्छे से ग्रोथ होगा। अगर आप उन्हें सेमी शेडी एरिया में देंगे तो पौधे मुरझा जाते हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।